परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। कण कण में विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन वेद मंत्र का और संतवानियों का पाठ सुन रहे थे। आपने अभी सुना, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। क्या कह रहे थे? सत्संग में नहीं समाधि लगाना, सत्संग में आंख खोल के सुनना है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो कहते थे कि कोई व्यक्ति नास्तिक तभी तक होता है, नास्तिक मतलब समझते हैं, ईश्वर को नहीं मानने वाला। ईश्वर को तभी तक आदमी नहीं मानता जब तक उसको कोई अनुभवी आस्तिक नहीं मिला है। अनुभवी आस्तिक, आस्तिक किसको कहते हैं? ईश्वर को मानने वाला। अनुभवी आस्तिक का मतलब होता है जिसने ईश्वर को अनुभव करके तब माना है, तब माना है। कबीर क्या कहते हैं? कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया। कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया। लोग ना पतिजे तो क्या कीजिए, मोबाइल लीजिए उससे। कबीर साहब कहते हैं कि हमने ईश्वर को जाना है, हमने, और जान करके ईश्वर को माना है। जो नहीं पति आए तो न पति आए। लेकिन राधा कृष्णन सर्वपल्ली कहते हैं कि तुम कितनों भी बड़ा नास्तिक रहो कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है कहते रहो, जब तुम सच्चे आस्तिक के समीप आओगे, अनुभवी आस्तिक के पास आओगे, तो फिर तुम्हारी नास्तिकता खत्म हो जाएगी, तुम ईश्वर को मानने के लिए मजबूर हो जाओगे। हमारे परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जी के पास एक नास्तिक व्यक्ति आए कुप्पा घाट। तो गुरु महाराज जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि नहीं मानते हैं तो मत मानिए, मत मानिए। आप इस तो कहा, तो फिर आपके सत्संग में मेरे लिए क्या उपदेश है, क्या ज्ञान है, क्या प्रचार है मेरे लिए? आप तो कहते हैं कि हम संत मत सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं।
और हम ईश्वर को मानते ही नहीं, तो हमारे लिए फिर आपके सत्संग में क्या प्रचार है, सो बताइए। तब गुरु महाराज जी ने कहा उस नास्तिक व्यक्ति से कि आप क्या चाहते हैं, सो बताइए। आप सुख शांति और ज्ञान चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ईश्वर को आप नहीं मानते हैं, मत मानिए, लेकिन सुख शांति कौन नहीं चाहते? यहां बैठे हुए हर आदमी सुख शांति चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सुख शांति चाहता है। सब चाहते हैं कि हमको सुख शांति मिले। चाहते हैं कि नहीं? कोई है यहाँ? तो कहा कि हाँ, हम सुख शांति तो चाहते हैं, ज्ञान भी चाहते हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि तो ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। अगर आप सुख शांति चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, तो ध्यान कीजिए। मेरा आपके लिए यही प्रचार है। कहा क्या होगा ध्यान करने से? कहा कि ध्यान से सुख शांति मिलती है, ज्ञान होता है, सुख शांति की प्राप्ति होती है और ज्ञान मिलता है। ध्यान कीजिए। और अंत में, ध्यान के अंत में जब ध्यान करोगे, ध्यान के अंत में आपको स्वयं ये ज्ञान होगा, अनुभव होगा कि ईश्वर है या नहीं है। फिर हमारे गुरु महाराज जी ने उनको कहा कि तुम नाना करते रहोगे, नाना करते रहोगे, मतलब ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, तुम नाना करते रहोगे, हम हाँ हाँ करते रहेंगे और तुम अंत में हार जाओगे। अंत में तुम हार जाओगे। क्यों हार जाओगे? इसलिए हार जाओगे कि हमारे गुरु महाराज कहते थे कि मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। जिन्होंने ईश्वर को अनुभव किया है उनको आप हरा नहीं सकते, आप हरा नहीं सकते। उनका अनुभव ज्ञान है, आप हार जाइएगा। और हमारे बाबा लोग कहते हैं कि जो गुरु महाराज को कहे थे ना, वो प्रोफेसर साहब थे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मेरे लिए आपका क्या प्रचार है, वो प्रोफेसर थे। और गुरु महाराज ने कहा था कि ध्यान कीजिए, उससे सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। तब वह एक दिन क्या हुआ, नदी पार कर रहा था, नदी भागलपुर के सामने, तब पुल नहीं था उस समय, नाव से पार कर रहा था। कुछ दूर पैदल चल के लोग दीरा आते थे, अब फिर नाव पार करके इस पार आ जाते थे कुप्पा घाट तरफ। तो जब वो भागलपुर आ रहा था, वो तो नाव जो है ना, एकदम से आंधी तूफान काफ़ी आ जाने पर नाव की स्थिति बहुत खराब हो गई। डूबने डूबने जैसा नाव हो गया, डूबने डूबने जैसा हो गया। तो सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि रक्षा कीजिए, नाव को बचाइए, ले चलिए उस पार, ले चलिए, बचाइए, प्रार्थना करने लगे। तो वो जो नास्तिक व्यक्ति बैठा हुआ था ना, सब लोगों की प्रार्थना करते हुए देखकर उसने भी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मैं ही बाबा बोले थे भगवान है तो जरूर होगा, जरूर होगा, भगवान बचा लो। अब फिर वो बाद में गुरु महाराज के पास आकर के कहे कि मैंने लोगों को प्रार्थना करते हुए देख करके मैं भी प्रार्थना करने लगा, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। और
उस प्रार्थना के क्षण में मुझे ऐसा लगा कि हाँ ईश्वर है, वो रक्षा करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु महाराज। तो आस्तिक, सच्चे आस्तिक से मिलिएगा ना तो आपको निश्चित रूप से नास्तिकता को खत्म कर देंगे। तो सत्संग के प्रभाव से धन संपत्ति, पुत्र और परिवार, यश, कीर्ति, ये तो हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। ठीक है, प्रारब्ध के विधान के अनुकूल ये सारी वस्तुएं जीव को प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। लेकिन सत्संग की प्राप्ति कब होती है? सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा का फल है। पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति तो प्रारब्ध का फल है। नास्तिक लोग को भी सुख संपत्ति और समृद्धि मिल जाता है, उनका भी प्रारब्ध काम करता है उनको। लेकिन ईश्वर की कृपा का फल क्या है? जीव को सत्संग की प्राप्ति। सुनते हैं ना कि नहीं आप लोग? ध्यान से सुनिएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सो। ईश्वर की कृपा होती है ना तभी सत्संग मिलता है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितरो दयते विवेकः। नारद जी कहते हैं क्या कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब सत्संग सुनने की महिमा, सत्संग में आते हैं और सत्संग में विवेक का उदय होता है। अविद्या का, ज्ञान का जो मूल कारण है माया, उस माया की निवृत्ति होती है और जीव को परमार्थ का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए श्रवण भक्ति को, सत्संग को प्रथम भक्ति कहा। भगवान राम सबड़ी को कहते हैं ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और प्रहलाद जी अब नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए भागवत में कहते हैं, हिरण्यकश्यपु के पूछने पर हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा तुमने क्या पाठ पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा हमने 9 पाठ पढ़ लिया। बोले 9 पाठ पढ़ लिया? 9 तो पूर्ण अंक है, 9 पूर्ण अंक है, अर्थात पूरा पाठ हमने पढ़ लिया। जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ लिया। बोला क्या पढ़ना चाहिए था? प्रहलाद जी कहते हमने यही पढ़ा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति बताई। मैंने ये 9 पाठ पढ़ा और यही 9 पाठ जीवन में व्यक्ति पढ़ ले, यही सब पढ़ने का फल है। बाकी जितना पढ़ा सब बेकार है। बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ लो, है, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इन सारी शिक्षाओं का महत्व केवल इसी जीवन में है, समझिए। और वो भी क्या महत्व है? केवल धनोपार्जन के लिए, और कोई महत्व नहीं है पढ़ाई का। उससे ज़्यादा धनोपार्जन दूसरे क्षेत्र में हो तो व्यक्ति दूसरी पढ़ाई पढ़ लेता है, चलो ये करें, इसमें ज़्यादा लाभ है। लेकिन पढ़ने का जो फल है क्या है? अज्ञान की निवृत्ति हो और आत्म स्वरूप का बोध हो, आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो। इसकी पढ़ाई तो बस यही है कि हम 9 पाठ पढ़ लें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें पहला पाठ क्या है? श्रवणम, मतलब हम सत्संग श्रवण करें, श्रवणम। प्रहलाद जी कहते हैं पहला पाठ यही। भगवान की कथा श्रवण करना ये भक्ति का प्रथम सोपान है। भक्त के सोपान को पार करते हुए भक्ति का चरमोत्कर्ष, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की प्राप्ति, उस शिखर तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? सत्संग है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और सत्संग की अपूर्व महिमा है। भगवत कथा श्रवण के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होती है।
अन्य किसी उपाय से अंतःकरण की शुद्धि, बड़े बड़े यज्ञ याग आदि कर्म कर लेने पर भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो हो सकती है, अंतःकरण की शुद्धि की गारंटी नहीं है। रोको, जिसके मन की शुद्धि नहीं हुई ऐसे व्यक्ति का कल्याण होगा? जिसका मन शुद्ध नहीं है ऐसे व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत, उनकी निष्कृति कैसे होगी? क्यों? बोले मन की शुद्धि अगर नहीं हुई तो सब शुद्धि होते हुए भी कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन, उपनिषद में लिखा है, वेद में, कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो प्रश्न हुआ, कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मुक्ति का कारण है? तो भगवती श्रुति कहती है कि बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः, बंध्याय विषयासक्तम, विषयों में आसक्त जो मन है वही बंधन का कारण है। मुक्त्यै निर्विषयम मनः, और विषयों से मेरा मन निर्वृत्त हो जाए यही मुक्ति का कारण है। तो मन की शुद्धि हो, इसका उपाय क्या है? इसको उत्तर भी वेद व्यास जी लिखते हैं, भागवत के महात्म में उसका उत्तर है। प्रश्न तो रामायण के महात्म में, लेकिन उत्तर भागवत के महात्म में कहते हैं कि एतस्मात् अपरम किंचिन मन शुद्धै न विद्यते, एतस्मात् परम किंचिन, भगवान की कथा के अतिरिक्त मन शुद्धि न विद्यते, मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय मन की शुद्धि का है कि हम बार बार भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान श्री रघुनंदन के, भगवान श्री यदुनंदन के, संत महात्माओं के चरित्र को बार बार आप श्रवण करते रहें। ये चरित्र ही आपके चित्त को निर्मल करेगा, और चित्त जब निर्मल हो जाएगा तो निर्मल चित्त में भगवान का प्रादुर्भाव होगा। उस निर्मल चित्त में तभी भगवत भाव की उत्पत्ति होगी। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष और ज्ञानी वीतराग लोग भी समाधि छोड़ छोड़ के सत्संग में आते हैं। जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक नहीं होगा, क्योंकि विवेक उस ज्ञान को कहते हैं। विवेक किसको कहते हैं? जिस ज्ञान के द्वारा सत असत, उचित अनुचित, ग्राह्य त्याज्य का हम भेद समझ सकें, उसका नाम क्या है? विवेक है। दूध और पानी को अलग कर सको, तात्पर्य ये हुआ। विवेक का मतलब अच्छे बुरे के भेद को हम लोग ठीक ठीक समझ सके, इसका नाम विवेक है। और ऐसा विवेक कचहरी लगाने से मिलेगा? सत्संग में ही मिलेगा। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। बिनु सत्संग विवेक ना होई। बात समझ में आ रही है? बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, तो फिर सत्संग कैसे होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। उनकी कृपा है और बच्चे का कृपा है। बच्चा पुण्यवान है जो बच्चे के कारण इतना सत्संग हो रहा है ना। तो बच्चा नहीं होता सत्संग होता? तो पुण्यवान कौन हुआ? कृपा पात्र कौन हुआ? बच्चा हुआ ना। तो समझिए, वो बच्चा आया तो सत्संग मिल रहा है, तो पुण्यात्मा है तब न हो रहा है? माध्यम तो वही बना। तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। ईश्वर की कृपा का यही परिणाम है कि आप सत्संग में पहुंच गए हैं, आ रहे हैं। अने तो लोग तो बहुत है, लेकिन किसको फुर्सत है सत्संग में आने का? और सत्संग में आने पर बड़ी बड़ी समस्याएं भी होती, बाधाएं भी आती है।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई। ये सत्संग रूपी सरोवर में आने के लिए कोई अगर सोचता है कि हम जाएंगे तो अनेक कठिनाइयां भी आती हैं। यही सर आवत अति कठिनाई, सुनिए ध्यान से इधर। अगर आप आ गए तो समझ लो ईश्वर की कृपा से आ गए। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम जी की कृपा के बिना कोई सत्संग में आ नहीं सकता। और कितने लोग तो सत्संग में आते हैं लेकिन आने के बाद भी उन्हें सत्संग का लाभ नहीं मिल पाता। देखिए उधर गप करा, मिलेगा लाभ। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। पानी गिर ले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ अभागे प्राणी ऐसे भी होते हैं जो सत्संग में आ तो जाते हैं, जिस किसी भी प्रकार से आ गए, लेकिन यहाँ आने पर उनको जड़ता का जाड़ा लगने लगता है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, आयो न मज्जन पाव अभागा। जैसे कोई व्यक्ति परिश्रम करके, योगेंद्र बाबू मेहनत करके टिकट बना के आप जसीडीह से तीर्थराज प्रयाग पहुंच जाइए, और प्रयागराज में जनवरी के महीने में जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है, उस समय मौनी अमावस्या का स्नान वहां पर लोग करते हैं। और वहां जाने के बाद उसको जाड़ा लगने लग जाए आपको, और फिर हिम्मत न हो कपड़े उतारने की, तो जा करके भी स्नान नहीं कर पाइएगा। उसी प्रकार से जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। जो अभागे प्राणी होते हैं ना, वो सत्संग रूपी सरोवर तक पहुंच तो आते हैं, लेकिन अज्ञान का जाड़ा उनको इतना पकड़ लेता है कि उनका मन सत्संग में डूब नहीं पाता है, नहीं सुन पाता है। तर्क कुतर्क से बुद्धि उनको विचलित करते रहती है, और सत्संग रूपी सरोवर में वो आप स्नान नहीं कर पाते। अगर हाँ हाँ, यही आप बड़भागी हैं, ईश्वर की आपके ऊपर कृपा हो गई है जो यहाँ आ गए हैं, लेकिन अब आपको सुनना है तब न लाभ होगा। नहीं सुनिएगा तो लाभ, राम कृपा बिनु आई न जाए। आप सभी बड़भागी हैं जो यहाँ आ गए हैं, अपने व्यस्ततम समय से इतना धूप में इतना समय निकाल कर ईश्वर की चर्चा श्रवण करने बैठे हैं। जीव का परम धर्म क्या है? जीव का परम धर्म क्या है? परम धर्म इस मानव जोनि को प्राप्त करके आप ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर की प्राप्ति करें। दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। अन्य जीवन जो है ना, पशु पक्षियों का जो जीवन है कैसा है? भोजन शयन और संतान उत्पन्न है। ये सब तो पशु भी करता है, नहीं करता है? लेकिन पशु कुछ नया कर्म नहीं कर पाता। पशु केवल अपने पूर्व में किए गए कर्मों के फल को भोगता है। छोड़ देंगे, इसलिए पशु योनि भोग योनि है। उस योनि में प्राणी अपने पाप कर्मों के फल को भोगता है, इसलिए वो पशु बनता है। और मानव योनि कैसी है? ये मनुष्य जन्म इसलिए मिलता है कि इस जन्म में आप अपने पाप पुण्य कर्म दोनों का भोग करो, और साथ साथ में नए पाप पुण्य करने का अवसर आपको मिलता है। और इसके साथ साथ मानव जीवन में ये भी अवसर मिलता है कि तत्व बोध प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, ईश्वर की भक्ति करके संसार सागर से तर जाओ। ये अवसर है। नर्तन बार बार नहीं मिलता, ये मनुष्य शरीर फिर बार बार नहीं मिलेगा। फिर जननी ना ही जनेगी, अब न बनी तो फिर ना बनेगी।
अगर मानव जीवन में आपने ईश्वर भक्ति किया नहीं, सत्संग किया नहीं, तो फिर अवसर आपको नहीं मिलेगा। बार बार संतों ने, महापुरुषों ने बार बार यही चेतावनी दिया कि संभल जाओ, है ना। अगर इस जन्म में आपने अपना कल्याण नहीं किया तो फिर ये अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि पता है किसी को? इसलिए संत का काम है चेतावनी देते रहो। जैसे चौकीदार होता है ना, चौकीदार क्या करता है? बोले वो घूमता रहता है रात्रि में गली गली में और कहता है जागते रहो, जागते रहो, कहता है ना। चौकीदार का काम है कि वो जगाता रहे। एक महात्मा जी कहते थे ये संत लोग कौन है? बोले संत लोग भी चौकीदार है, इसलिए चौकी पर बैठते हैं, चित चौकी में चौकीदार हैं। और आप लोग? बोले आप लोग जमीन पर बैठो इसलिए जमींदार हो। जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार, और जो जमीन पे बैठे वो जमींदार है। तो जमींदार की प्रॉपर्टी कहीं लूट नहीं जाए, इसलिए चौकीदार का काम है कि आपको जगाता रहता है, जागते रहो, जागते रहो, है। संतों का यही काम है, समाज को जगाना है। अपनी संस्कृति को, संस्कार को समझिए और ईश्वर के चरणों में मन को लगाइए। संसार जो दिख रहा है ये क्षणिक है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं ये संसार अनित्य है, ये नित्य नहीं है। आज आपको दिख रहा है और कब आंख बंद हो जाएगी सब छूट जाएगा, एक क्षण में सब कुछ छूट जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करो? अपने मन को, अपने चित्त को भगवान के चरणों में आप लगा दीजिए। यही मानव जीवन का परम फल है। मनुष्य, यही परम उद्देश्य है मनुष्य का, भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो। और भगवान तो भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्ति का मतलब क्या है? प्रेम। भक्ति मतलब निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम, उसी को भक्ति कहते हैं। और बाकी जो भक्ति है क्या है? बोले वो तो स्वार्थ वाली है महाराज। मंदिर में गए, 2 पैसे का फूल, फोकट का पानी भगवान के हम पर चढ़ाया और कहा महाराज ये मेरा ये काम करो, करोड़ों का काम भगवान से मांग लेते हैं। तो ये भक्ति नहीं, ये व्यापार है। क्या है? इसको व्यापार कहा। भगवान से व्यापार मत करो, भगवान से तो प्यार करो। क्या करो? प्यार में समर्पण होता है और व्यापार में लेन देन होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जब नरसिंह भगवान की कथा आई तो नरसिंह भगवान जब खंभे से प्रकट हुए गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। भक्त प्रहलाद के भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया प्रहलाद जी ने और कहा प्रभु आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहते हो? आज मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर, ऐसी विषम परिस्थिति में भी तुमने मेरा भजन नहीं छोड़ा। इतने दुख आए तुम्हारे ऊपर लेकिन तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। तुम्हारे इस समर्पण से मैं प्रसन्न मांग रहने जैसे बाद में खोल। भगवान ने कहा कुछ भी मांग लो, आज मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, ऐसी विषम परिस्थिति में भी तुमने मेरा भजन नहीं छोड़ा। प्रहलाद इतने दुख आए तुम्हारे ऊपर लेकिन तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। तुम्हारे इस समर्पण से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? देखिए
यहाँ तक भगवान ने कहा कुछ भी मांग लो, कहो तो आज मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं। ब्रह्मा जी को आवश्यक रिटायरमेंट दे दिया जाए, उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाए, तुमको ब्रह्मा बना दूं। कहो तो भगवान शंकर का जो पद है, भगवान शंकर को भी सेवानिवृत्ति कर दे, उनका पद तुमको दे दे। इससे बड़ा पद और क्या हो सकता है? जो मांगो। लेकिन भक्त प्रहलाद जी ने क्या कहा? भक्त प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, प्रभु यस्त आशीष आशास्ते न सबृत्य सबई बनिक। जो आपसे कुछ मांगता है प्रभु, वो आपका भक्त नहीं होता। खारिज कर दिया प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने कहा जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है। देने वाले को नहीं पता हो कि इसको क्या चाहिए, इसके लिए क्या अनुकूल है। और भगवान बोले, भगवान तो सर्वज्ञ है, उनको सब कुछ मालूम है, तुमको क्या चाहिए, कब चाहिए और कैसे चाहिए, कितना चाहिए, कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, वो सब भगवान को मालूम। अगर भगवान से हम मांगते हैं तो इसका मतलब है भगवान की सर्वज्ञता पर हमको भरोसा नहीं है। भगवान अगर सर्वज्ञ है तो उनको सब कुछ पता है। हमारा हित किस में है, हमारा हित कहाँ है, ये भगवान को पता नहीं है क्या? इसलिए भगवान से तो मांगने की जरूरत ही नहीं। मांगना है तो भगवान से केवल दो चीज मांगो बस। क्या क्या मांगो? दो चीज। भगवान शंकर ने जो मांगा वो मांगो। भगवान शंकर ने क्या मांगा? बोले जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में, सभी देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए, तो भगवान शंकर भी आए थे। तो भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा मांगो। तो भगवान शंकर कहते हैं, बार बार भर मांग हूँ हर्ष देहु श्री रंग, अपद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। दो चीज मांगा। हे प्रभु आपके चरण कमल की अनुपायनी भक्ति मुझे मिले और मुझे सदा सत्संग मिलता रहे, यही दो चीज आप हमको दे दीजिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। भगवान शंकर ने भक्ति मांगी और सत्संग मांगा। तो भगवान अगर मांगना भी है तो यही मांगो, हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिले और सदा सत्संग मिलता रहे, संतों का संग मिलता रहे। और संतों का संग मिलेगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और भक्ति जीवन में आएगी तो सारे सद्गुण आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचनाः सर्वै गुणै तत्र समासते सुराः। वेदव्यास जी कहते हैं कि जब जीव के हृदय में भगवान की भक्ति आती है तो जितने देवता है ना, एक एक गुणों के जो देवता हैं वे सारे देवता अपने गुणों के सहित आपके अंदर आकर के निवास करते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना, जिसके अंदर भगवान की अकिंचन भक्ति हो, सर्वै गुणै तत्र समासते सुराहा, सारे गुणों के सहित देवता आकर के आपके अंदर विराजमान हो जाएंगे। उसको किसी गुण को पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपितु गुणों के अधिदेवता ही आपके अंदर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये भक्ति की महिमा है। तो ईश्वर से भक्ति मांगिए। और क्या मांगिए? बोले सत्संग मांगिए। हे प्रभु बार बार कृपा करो, सत्संग मिलता रहे। पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग तो सदा मिलता रहे, बार बार मिले। क्यों? बोले सत्संग मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक हूँ वेद न आन उबाऊ। इस संसार में मति कीर्ति गति भूति और भलाई जिस किसी ने भी पाया तो सत्संग के द्वारा ही पाया। इसलिए भगवान से यही मांगना चाहिए कि बार बार हमें सत्संग मिलता रहे। और संतों का संग मिलेगा ना तो आपकी जो बिगड़ी है वो भी सुधर जाएगी।
संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग से किसका किसका काम बन गया? तो उदाहरण दिया, ध्रुव जी की बन गई और प्रहलाद जी की बन गई। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों का संग अगर मिला तो कभी आपका नुकसान नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधु ते होए न कारज हानि। कभी साधु से संत से कार्य की हानि नहीं होती, कोई नुकसान नहीं। ये संसार सपना है, ये अपना नहीं है, ये सपना है। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना है, और सपने में कितना भी परिश्रम करके आप राजा बन जाओ, जगने के बाद कुछ नहीं, और सपने में सब कुछ लूट जाए, उसके बाद जगने के बाद कहीं कुछ नहीं। यही संसार है। इस बात को अगर आप लोग समझ लीजिएगा तो दुनिया में कहीं कष्ट कुछ है ही नहीं। न कुछ नुकसान में दुख है, न फायदा में सुख है। सुख दुख से परे होकर आनंद में डूब जाइएगा। यही संतों की मस्ती है। संतों ने इसी आनंद को अनुभव किया। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, कोई फर्क नहीं। ये संतों की मस्ती है। आप झूठ बोलिएगा, आपका कोई आदर करेगा? झूठा आदमी को कोई आदर करता है? कोई नहीं करता। लोग जान जाएगा ना कि आप झूठ बोलते हैं तो आपका आदर कोई नहीं करेगा। मुंह पे भले बोल दे, लेकिन पीछे आप किसी के मन में आपके प्रति आदर भाव नहीं रहेगा। हे झूठा आदमी। चोर का कोई आदर करता है? चोरी करने वाले का कोई आदर करता है? चोर है। किसी के घर में शादी विवाह में चले जाए, जिस रिश्तेदार के आए और लोग जानता है कि ये चोर है, तो सब घर वाला कहेगा, देखना संभल के, चोर है ही, आ गया है घर में, नहीं कहेगा? नशा करने वाला का कोई आदर करता है? बोलिए। आपकी एक आदमी शराब के नशे में, एक बिना नशे में आ रहा था, और उसके साथ में उसके दो मित्र थे जो बिना नशा का था। इन दोनों की पुरानी लड़ाई थी। सुनिएगा ध्यान से, किसी बात को लेके नशे की हालत में आ रहा था, जानबूझ करके ये लोग उसको उस्काया, जो नशा किया था। आप गाली दीजिएगा तो वो भी देगा ना। ये लोग उसको उस्काया, कुछ कुछ टोंट कर करके, व्यंग करके कहा, तो वो गर्म हो गया जो पिया था। उसके बाद ये तीनों मिल के उसको पीट दिया, पियक्कड़ को। लोग छुड़ा दिया, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। कुछ लोग जमा हो गए, कहा क्यों मारे आप लोग हमको? जो शराब के नशे में था ना, कहा कि हम चुपचाप आ रहे थे, ये तीनों हमको देख करके उल्टा सीधा बोलने लगा, तो हम भी गुस्सा में इनको कुछ बोल दिए। फिर ये लोग मारने लगा, हमारे बोलते ही मारने लगा। समझे? ये तीनों फिर कहता है लोगों से कि सुनिए,
हम लोग भांग पिए हैं कि इसकी तरह दारू पिए हुए हैं? हम लोग चुपचाप खड़े थे, ये उधर से आया और उल्टा सीधा बोलने लगा हम लोगों को। मना किए तब भी नहीं माना, बोलिए जा रहा है, झूठ बोल रहा है। तो 2-4 थाप दे दिए, जबकि कम से कम ये लोग 50 फेट मारा होगा उसको, और 20-25 थप्पड़ भी दिया होगा, लेकिन कहा कि 2-4 थप्पड़ दे दिए, झूठ बोला ना। और सब लोग उनकी बात मान गए कि ये सही बोल रहा है, यही झूठ बोल रहा है जो पिया हुआ, नशा जो पिया है यही गाली दिया होगा, इसलिए मारा है लोग इसको। एकदम परफेक्ट बोल रहा है ये लोग। हाँ, तो हम मन में सोचे कि देखिए नशा क्या चीज है, हैं? सच बोल रहा है वो कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि एक दोष नशा की हालत में होना आपके सारे सच को झूठ में तब्दील कर दिया कि नहीं? कोई नहीं मानेगा बात, बोलो तुम कितनों बोलेगा। है ये पियक्कड़ आदमी पी के बोल रहा है, ये क्या बोलेगा, इसको होश है? क्या क्या बोला है, इसको होश है अपना? आज सब मान लेंगे। प्रत्यक्ष लेसन हमको मिला। क्यों हमारे गुरु महाराज, क्यों संत महात्मा लोग कहते हैं कि नशा पाप है? नशा पाप है, कोई नहीं महत्व देगा आपका, देगा। संसार में जस कीर्ति नहीं, सम्मान नहीं मिलेगा। झूठ बोलने से, चोरी करने से, नशा करने से, हिंसा करने से, मांस मछली खाने से। हिंसा के कर्म में मांस मछली भी है, बिना जीव को मारे मांस मछली मिलता है। इसीलिए मांस मछली खाना पाप है। अच्छा, मुसलमान मरता तो कहाँ जाता है? शमशान, कब्रिस्तान। और हिंदू मरे तो शमशान, अब मुर्गा मछली मरे तो इंसान। है, इंसान के पेट में गया। तो क्या खा रहे हैं आप? क्या खा रहे हैं भाई? मुर्दे न खा रहे हैं। मांस मछली मत खाओ, नशा मत करो, व्यभिचार पाप कर्म। चरित्रहीन आदमी कोई पसंद करेगा उसको? कोई पसंद करता है चरित्रहीन को? मुंह पे भले नहीं बोलेगा, पीछे सब बोलता है कि नहीं? इसीलिए धर्म उस कर्म को कहते हैं जिससे लोक और परलोक उत्तम बने, उसका नाम धर्म है। लोक परलोक उत्तम बनेगा कब? जब पाप कर्म नहीं करोगे तब। सुन रहे हैं? पुण्य कर्म कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए, लोक परलोक बनेगा। तो पाप छूटेगा कैसे? हम छोड़ना तो चाहते हैं, नहीं छूटता है, क्या करें? तो क्यों नहीं छूटता है पाप? पता है, इसलिए पाप नहीं छूटता है कि वो पाप कर्म आपके मन को प्रिय हो गया है। आपके मन की, आपके इंद्रियों की आदत बन चुकी है। खैनी जब नहीं खाते थे तो किसी को खैनी खाने की तलब होती थी? जो खैनी खाने वाले हैं उसको खैनी खाने का तलब हो। जब नहीं खाता था तब खैनी खोजता था। जब आपको चाय पीने की आदत नहीं थी तो बिना चाय पिए आपको सिर में दर्द होता था, बिना चाय पिए कोई परेशानी होती थी। चाय पीने की आपको आदत लग गई है धीरे धीरे। सुन रहे हैं? तो अब चाय समय से नहीं मिलेगा तो आपका मन नहीं लगेगा, सिर में दर्द होने लगेगा, है? तो कोई भी जो है ना, धीरे धीरे गलत कर्मों की आदत लगती है, फिर उसके बिना
रहा नहीं जाता। फिर कोई समझाता है कि चाय छोड़ दीजिए, चाय छोड़ दीजिए, चाय छोड़ दीजिए, इससे बहुत तरह के शारीरिक क्षति है चाय से, तो आप छोड़ नहीं पाते हैं। चाह के भी उस क्षति को अनुभव भी करने लगते हैं। आपकी गैस्ट्रिक हो रहा है, गैस बन रहा है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? उससे परेशान हो जा रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। शराब पी करके बीमारी पकड़ लिया है, डॉक्टर कहता है मत पीजिए, फिर भी पिए जा रहा है, क्योंकि पकड़ लिया है ना। उस पहले आदमी गिलास को पकड़ता है शराब का, अब बाद में शराब आदमी को पकड़ता है ना। पहले आदमी शराब को पीता है, अब बाद में शराब आदमी को पीता है। पीता है कि नहीं? तो जब आप नहीं पीते थे तो शराब के बिना रहते थे कि नहीं रहते थे? आदत लग गई तब ना नहीं रह जाता है। तो जो लगा है उसको छुड़ा सकते हो कि नहीं? शराब पीने की आदत आपको धीरे धीरे लगी। क्यों लगी? क्योंकि शराब पीने वालों के आप संग में थे, तो आदत लग गई। अब धीरे धीरे शराब पीने वालों से आप दूर हो जाइए, तब ना शराब पीना धीरे धीरे कम हो जाएगा। और नहीं शराब पीने वाले और शराब के दोष दुर्गुण बखान करने वालों के संग पकड़ लीजिए, कुछ दिन के बाद शराब छूट जाएगा। कोई भी बुरी आदत, कोई भी पापाचरण धीरे धीरे अपने हम लोगों के चरित्र में आता है, व्यक्तित्व में आता है, जीवन में आता है, तो धीरे धीरे वो छोड़ना चाहिएगा तो छूट भी जाता है। तो संत के संग से आपका अच्छे का संग कीजिएगा ना, तो ये गलत चीज छूट जाएगा, क्योंकि संग की बड़ी महिमा है। संग का रंग लगता है। प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवियो विदुहु स्वयं साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपावृतम। कपिल मुनि अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि संग की बड़ी महिमा है माँ। कदली कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति कीजिए वैसा ही गुण दिन। स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद अगर सीपी में गिर जाए तो मोती बनता है। हाथी के मस्तक पर गिरा गजमुक्ता, बांस पर गिर गया बांस के कोपल में तो बंसलोचन, और सांप के मुंह में गिर गया तो जहर, है ना। बूंद एक ही है, अलग अलग के संग करने से जिनका संग किया उनके गुण धर्म से वैसा वो बन गया, उसकी महिमा हो गई। सीपी के संग में मोती बन के महिमा पाया, हाथी के संग गजमुक्ता बन करके सम्मान मिला, तो बंसलोचन बांस के संग बना, केला के संग कपूर बन गया, तो सांप के साथ जहर बन करके तिरस्कृत हो गया। जहर कोई सम्मान का चीज है? तिरस्कृत हुआ। तो संत संग की बड़ी महिमा होती है। कपिल मुनि कहते हे माता, संग की बड़ी महिमा है। जब आप संसार के ऐसे लोगों का संग कीजिएगा जिसने अपने जीवन को बंधन से मुक्त कर दिया है, धर्म के बंधन से मुक्त कर दिया, पाप कर्मों को जो बिल्कुल ही बिना घबराहट के एकदम निधड़क होके कर रहा है, जिसके संसार का लक्ष्य है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो घी पियो। यहाँ पियो का मतलब, घी का मतलब क्या है कि जैसे भी हो ठग के, बेईमानी करके, चोरी करके, लूट करके, अपने माता पिता कुल खानदान की अर्जित संपत्ति बेच करके
जो खाने पीने का मन करे खाओ पियो मौज करो। ऐसे जो विचार के लोग हैं, इनके संग में रहने से क्या होगा? मनुष्य का धीरे 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 जीवन इन्हीं दोष दुर्गुणों से भर जाता है। वो बंधन में पड़ते जाता है, पाप के बंधन में बनता जाता है, और परिणाम होता है पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि होए हल्की। किनका संग करो? सएव साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपावृतम। सएव साधु सुकृते, साधु पुरुषों का संग, संत पुरुषों का संग करोगे, मोक्ष द्वार अपावृतम, मोक्ष के द्वार को खोल देगा, मुक्ति के द्वार को खोल देगा, सुख के द्वार को खोल देगा, आनंद के द्वार को खोल देगा। संसार में भी आपकी जस कीर्ति प्रतिष्ठा हो जाएगी, और इस लोक से जब मरोगे तो परलोक में भी आपका सवर जाएगा। और नहीं तो सो परत्र दुख पावे सिर धुंधुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान राम कहते नहीं तो परलोक में भी दुख पाता है और सिर धुंधुन के पछताता है। नरक में जाकर के जम की जब यातना सहनी पड़ती है, और उसके बाद कीट पतंग पशु पक्षी आदि की योनियों में फिर जाना पड़ता है, सब जगह दुख उठाता है, सिर धुंधुन के पछताता है, लेकिन तब उसके पास पछताने के सिवा कुछ दूसरा उपाय बचता भी नहीं है। तो क्या करें? परलोक संवारिए। यही परलोक संवारने वाला काम क्या है? सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए और सत्कर्म करते रहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु अब फिर अपराह्न में आप सुनिएगा सत्संग। अभी तो समय ज़्यादा हो गया है, फिर 3 बजे से सत्संग प्रारंभ होगा। 3 बजे से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइए और सत्संग सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज।